एक बार की बात है, जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें एक संजय नाम का लड़का रहता था। संजय को भगवान पर बहुत विश्वास था और वह बहुत आशावादी भी था, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वह जंगल से लकड़ियों काटकर शहर में बेचने जाता, जिसमें उसकी कमाई बहुत कम थी, पर उसे यह उम्मीद थी कि एक दिन उसके जीवन की सारी कठिनाई ठीक हो जाएगी। संजय बहुत मेहनती था, वह केवल उम्मीद के सहारे नहीं था। एक बार जब संजय लकड़ियां लेने गया, तब वह जंगल का रास्ता भटक गया और बाहर आने की जगह जंगल में अंदर की ओर चला गया। जब बहुत रात हो गई, तब संजय यह समझ गया कि अब वह वापस नहीं लौट पाएगा। उसने खाने का इंतजाम तो कर लिया, पर पानी ना मिल पाया। संजय जंगल में लगे फल खाने के बाद पानी की तलाश में निकल गया। घने अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर संजय ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी देर में पास से ही उसे पानी की आवाज आने लगी। संजय जैसे ही उस नदी के पास पानी पीने गया, उसका पैर फिसल गया और नदी में गिर गया। संजय को पानी में बहुत चोट आई, पर वह बहते हुए भी किनारे की तलाश करता रहा और जैसे ही वह बहकर किनारे के पास पहुंचा, संजय वहीं किनारे पर सो गया। जब सुबह संजय की नींद खुली, तब उसने देखा उसका एक पैर टूट गया है और इतने घने जंगल में आ गया जहां से उसको आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ टूटे पैर का दर्द और दूसरी तरफ घर जाने की उम्मीद। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बस अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसको वो बाजार से मिठाई लाने का वादा करके घर से निकला था। संजय ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और टूटे हुए पैर को लकड़ी से बांधा और नदी किनारे चलने का फैसला किया। संजय को चलने में बहुत दर्द हो रहा था, पर जान बचाने और परिवार से वापस मिलने के लिए उसे चलते रहना होगा। जंगल के कठिन रास्तों पर टूटे पैर के साथ नदी किनारे जब संजय बहुत दूर तक पहुंचा, तब उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा झरना है और आगे कोई रास्ता नहीं है। चलते चलते संजय को शाम हो गई थी और वह थक भी गया था, पर आगे रास्ता बंद होने की वजह से संजय की उम्मीद टूट रही थी। वह एक घोर निराशा में जा पहुंचा था। संजय ने अंधेरा पूरे होने से पहले खाने का बंदोबस्त किया और वहीं रात गुजारी। दूसरे दिन जब संजय की नींद खुली, तब उसने देखा कि नदी में कुछ चमक रहा है। पास जाकर पता चला नदी में बहुत सारे मोती हैं। संजय को मिले मोतियों ने एक बार फिर उसकी उम्मीद को जगा दिया। संजय के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर वह इन मोतियों को लेकर घर पहुंच जाए तो वह अपने परिवार से एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। संजय ने बांस की एक नाव बनाई और नदी के किनारे नीचे की ओर जाने का फैसला किया। ऐसा करके संजय अपने गांव से तो दूर जा रहा था, पर उसे यह यकीन था कि वह जंगल पार करके किसी तरह गांव पहुंच जाए, फिर वह दवा करवा के घर पहुंच जाएगा। नदी के तेज बहाव से संजय की नाव तो टूट गई, पर संजय नाव की लकड़ी के सहारे पास के गांव में जरूर पहुंच गया। संजय ने गांव में अपना इलाज करवाया और अपने गांव के लिए बैलगाड़ी से निकल गया। जैसे ही संजय घर पहुंचा, उसकी बेटी ने दौड़कर उसको गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। संजय की बेटी 2 दिन से उसके लिए रो रही थी और उसकी माँ उसे यह कहकर समझा रही थी उसके पापा को बड़ा काम मिल गया होगा, इसलिए वक्त लग रहा है। गांव वालों को जो संदेह था वह कहीं न कहीं संजय की पत्नी के मन में भी था कि कहीं संजय को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया और न जाने क्या क्या। पर बस उम्मीद ही थी जो संजय को जंगल से बाहर निकाल लाई और उसकी बेटी का सहारा बनी। इस घटना ने संजय को जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसको वह सब मिला जिसका वह हकदार था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें मुश्किल घड़ी में अपना संयम और उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब सब साथ छोड़ दें, तब सिर्फ आदमी की हिम्मत और उम्मीद ही उसका सहारा होती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।